दीपिका को मारने की जो प्लानिंग होती है मिसिका की, इसके बाद तो तमाशा और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि उससे चिराग बचाने की पूरी कोशिश करता है। जो सबूतें सामने आती हैं निकल करके, जिससे ये साबित हो जाता है कि सिद्धार्थ के साथ में जो उसका रिश्ता था वो सिर्फ भाई और बहन का रिश्ता था। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो चिराग के घर से होती है। यहाँ पे जो अब दीपिका साफ बता देती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उसका ही है, लेकिन इस चीज को चिराग एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। चिराग को लगता है कि नहीं, ये सब बहुत बड़ा झूठ। हालांकि तब तक यहाँ उसकी मॉम आ जाती है और वो आकर के कुछ ऐसे फोटोज लेकर के आई होती है जो साबित कर देती है कि कैसे चिराग को मैनिपुलेट किया गया है। सिद्धार्थ उसमें अपनी मरी हुई बहन की छवि देखता था और उसे अपनी छोटी बहन मानता था, ये भी उसे भैया मानते थे। तो अब चिराग को लगता है कि नहीं नहीं, ये भी एक झूठ है, ये भी एक षड्यंत्र है। बात ऐसा है कि ये दोनों बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और भाई बहन का रिश्ता भी खराब कर रहे हैं। बहुत गुस्सा करता है, इसे लगता है कि ये छल जो कर रहा है ये कोई और नहीं बल्कि दीपिका खुद है। खैर उसे बहुत उल्टी सीधी बातें बोल देता है और यहाँ से दीपिका खैर निकल जाते हैं, लेकिन उसे बुरा इस चीज का लग रहा है और चिराग ने उससे सही समझाया नहीं, उससे हमेशा गलत माना है। लेकिन अब भी जब जाती है अपने रूम पे तो वहां पे भी ये पूजा पाठ करके बस अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं। इधर चिराग परेशान होता है तो मिसिका का इसे कॉल आता है कि आखिरकार तुम मेरे बर्थडे पार्टी जो ये मैं तुम्हें ट्रीट देने वाली हूँ तुम इसमें आ जाओ। देखो यहाँ से तो चिराग निकल जाता है तैयार हो करके, लेकिन रास्ते में जब जा रहा होता है तो पता चलता है कुछ भीड़ जो होती है वो बताती है कि एक औरत प्रेग्नेंट है जो बेहोश हो चुकी है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। और यहाँ पे अब जब जा करके देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि खुद दीपिका ही होती है। अब देखो बेहोश हो चुकी होती है, उससे देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे लेकर के डायरेक्ट ये हॉस्पिटल जाता है। वहां जाकर के उसे एडमिट कराता है। पता चलता है कि ये अब डिलीवरी का टाइम इसका आ चुका है, ये अभी तक काम कर रही है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बोलता है कि नहीं, ऐसे समय इन्हें काम अलाउ नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर्स को भी पता नहीं होता है कि चिराग इसका हस्बैंड है, लेकिन यहाँ पे वो बस एक अनोन की तरह ही इसकी मदद कर रहा होता है। हालांकि जब मिसिका बार बार कॉल करती है तुम कब आ रहे हो पार्टी में, कब आ रहे हो, तो वो साफ बता देते हैं कि वो नहीं आ रहा, बल्कि वो दीपिका के साथ में ये बातें बोल देता है। जब तो मिसिका और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे लगता है कि पिछले जो 6 महीने चिराग उसके साथ था, दीपिका ने फिर से सारे प्लान खराब कर दिए और अब इस कारण वो दीपिका को मारना चाहती है। इसके लिए वो कई सारे गुंडों को हायर करती है और उनसे बता देते हैं कैसे भी दीपिका को मार देना है। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। जब दीपिका सही हो जाती अपने अपार्टमेंट में वापस आती है तब तक इन गुंडों के द्वारा वहां आग लगा दी जाती है। हालांकि वहां पे उसकी जान खतरे में पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ दवाइयों को जो देने के लिए वापस आएगा चिराग तो वहां उसको बचा भी लेगा। तो ऐसा मोमेंट होगा कि मान सकते हो कि चिराग को भी अपनी गलती का एहसास होगा और वहां दीपिका भी अब सारी चीजों को गिले शिकवे भूल करके वापस आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यही सारी चीजें मिसिका के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, क्योंकि उससे अगर चिराग को जीतना है तो कई सारे और षड्यंत्र बनाने होंगे। ऐसे काम चलने वाला है नहीं, तो बवाल तो क्रिएट होगा गुडलो, जो सच में काफी बेहतरीन और काफी मजेदार होने वाली है। तो मजा तो आएगा। खैर इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करती जाती है और ये जो गुंडों के द्वारा दीपिका को मारने की प्लानिंग होती है यही पोस्ट क्रेडिट सीन भी होते हैं। अब देखते हैं लोग इसके नेक्स्ट प्रोमो या नेक्स्ट प्लॉट में हमें क्या चीजें देखने को मिलती है। बट जो भी चीजें होगी ये काफी मजेदार और काफी बेहतरीन होने वाली है। तो बस आज की एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।